हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लाए हैं वार्म अप्स, एक्सरसाइजेस और योग आसनास का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। हाई नी जैक्स इन 5, 4, 3, 2, 1, गो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 18. रिलैक्स। अब हम करेंगे साइड लेग रेस। 3, 2, 1 and go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Change the leg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. रिलैक्स। अब हम करेंगे जंपिंग जैक्स 15 टाइम्स। 3, 2, 1, गो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 and 16. Relax for 20 seconds. Breathe in and breathe out. Relax your body. अब हम करेंगे रनिंग इन प्लेस। 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. Rest time. Relax your body. Relax yourself. अब हम करेंगे क्रिस क्रॉस जंपिंग। 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax yourself. Breathe in and breathe out. अब हम करेंगे हैंड रोटेशन। 3, 2, 1 and go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, 11 and 12. अब आपको साथ साथ में ही एक्सरसाइजेस और आसन करने हैं। आ जाइए विंड मिल पर। हाथ के पंजे को पैर के पंजे से डायगोनली टच कीजिए। जितना ज़्यादा आप स्ट्रेच कर सकते हैं अपनी बॉडी को उतना ही स्ट्रेच कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप अपने हाथ के पंजे से पैर के पंजे को टच कर पाएँ। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो जितना ज़्यादा आप झुक सकते हैं या स्ट्रेच कर सकते हैं उतना स्ट्रेच करने की कोशिश कीजिए। कंटिन्यू। Stretch as much as possible.
धीरे से आएंगे हम त्रियक ताड़ासन पर। त्रियक ताड़ासन के लिए हाथों की उंगलियों को जॉइन कीजिए और उसके बाद अपने दोनों साइड में बारी बारी बेंड कीजिए या झुकिए। जितना ज़्यादा आप झुक सकते हैं उतना ज़्यादा झुकिए। स्ट्रेच as much as possible. Continue. और अब धीरे से हम आएंगे बॉडी एक्सटेंशन पर। दोनों हाथ ऊपर उठाएं और घुटनों को मोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएं। इसमें ध्यान ये देना है कि जो आपके घुटने हैं वो आपके पैर के पंजों के आगे नहीं जाने चाहिए, एक ही लेवल पे रहने चाहिए। कंटिन्यू। ब्रीथ नॉर्मली। Continue. Stretch upward. और धीरे से अब हम करेंगे ऊर्ध्व ताड़ासन। ऊर्ध्व ताड़ासन के वेरिएशन के लिए अपने दोनों हाथों की उंगलियों को जोड़ लें और अपनी एड़ियां उठा के अपने पैरों की उंगलियों पर चलें। अपनी बॉडी को ऊपर स्ट्रेच करें। जितना ज़्यादा आप ऊपर स्ट्रेच कर सकते हैं उतना स्ट्रेच कीजिए। फील द प्रेशर। आप अपने पेट पर, पेट की मसल्स पर, एब्डोमेन मसल्स पर स्ट्रेच या प्रेशर फील करेंगे। और अब धीरे से हम लेग रोटेशन पे आएंगे। घुटने को मोड़ते हुए अपने एक पैर को रोटेट करें और फिर धीरे से दूसरे पैर को रोटेट करें। दोबारा रोटेट कीजिए। बड़ा सर्कल। दूसरा पैर। मेक अ बिग सर्कल। और अब हम अपनी वेस्ट रोटेट करेंगे। एक बड़ा सर्कल बनाइए क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगेन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। रोटेट कीजिए। और अब उल्टे डायरेक्शन में रोटेट कीजिए। और अब अपने शोल्डर और एल्बोज को रोटेट करेंगे इस तरह से। एक बड़ा सर्कल बनाइए। मेक अ बिग सर्कल। और अब हम करेंगे उत्कट आसन। उत्कट आसन के लिए दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए और अपने घुटने मोड़ते हुए इस तरह से नीचे हैं जैसे कि आप किसी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। इस पोजीशन पे हम होल्ड करेंगे। होल्ड। ध्यान रखिए आपके घुटने आपके पैर के पंजों के आगे नहीं जाने चाहिए और आपके हाथ ऊपर की तरफ खींचे हुए होने चाहिए। अब धीरे से अपने घुटनों के ऊपर खड़े हो जाइए परिगणासन के लिए। अब अपने एक पैर को इस तरह से साइड में स्ट्रेच कीजिए और उसी साइड में
झुक जाइए। एक हाथ आपको अपने पैर पर स्लाइड करना है और दूसरा हाथ स्ट्रेट रखते हुए झुकना है। कंटिन्यू। जितना ज़्यादा आप साइड में झुक सकते हैं उतना झुकिए। और अब दूसरे पैर से करेंगे। दूसरे पैर को स्ट्रेच कीजिए। एक हाथ को स्लाइड करते हुए दूसरे हाथ को स्ट्रेट रखेंगे। जितना ज़्यादा आप झुक सकते हैं उतना झुकिए। पुश योर लिमिट्स। ब्रीथ नॉर्मली। एंड रिलैक्स। अब धीरे से वज्रासन में बैठ जाइए इस तरह से। ब्रीथ नॉर्मली। वज्रासन आपके डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। और अब वज्रासन में बैठे हुए ही इस तरह से अपने हाथों को रोटेट कीजिए। मेक अ बिग सर्कल। जितना बड़ा सर्कल बना सकते हैं उतना बड़ा सर्कल बनाइए। फील द स्ट्रेच एंड प्रेशर इन योर हैंड्स एंड रिलैक्स। बैठे हुए ही अपने दोनों हाथों को इस तरह ऊपर ले नमस्कार मुद्रा में और फिर नीचे लाएं। हैंड मूवमेंट कंटिन्यू रखें और कोशिश करें कि आप वज्रासन में ही बैठे रहें। हाथों को ऊपर जितना स्ट्रेच कर सकते हैं स्ट्रेच करके नमस्कार मुद्रा में लाएं और धीरे से हाथों को नीचे लाएं। अब सामने झुकते हुए इस तरह से बेबी पोज पर आइए। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। और फिर से ऊपर आइए। वापस बेबी पोज में और इस मूवमेंट को कंटिन्यू कीजिए। अप and down, up and down. Vajrasan, baby pose, 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 and relax in baby pose. इसे टेबल पोज पे आइए और अब हम करेंगे बर्ड डॉग एक्सरसाइज। इस तरह से अपोजिट हैंड और अपोजिट लेग को आपको उठाना है। Stretch as much as possible. Straight. Continue. Continue. Breathe normally. और अब धीरे से आ जाइए अधोमुख आसन पे और चेंज कीजिए भुजंग आसन में। अधोमुख आसन
भुजंगासन, अधोमुख आसन, भुजंगासन, अधोमुख आसन, भुजंगासन, अधोमुख आसन, भुजंगासन, अधोमुख आसन, भुजंगासन। कंटिन्यू। आपके स्पाइन के लिए ये बहुत ही अच्छा वेरिएशन है। ब्रीथ नॉर्मली एंड कंटिन्यू। अधोमुख आसन, भुजंगासन। और अब भुजंगासन में होल्ड कीजिए और धीरे से टेबल पोज पर आइए। और अब अपने एक पैर को सामने लाइए, घुटने को मोड़ते हुए इस तरह से। आप चाहें तो इस पोजीशन पर होल्ड कर सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो हाथों को थाइस पर रखकर होल्ड करें। और अगर आप कंफर्टेबल हैं तो दोनों हाथों को उठाकर नमस्कार मुद्रा में लाइए। ये आपका फाइनल पोज है कपोटासन यानी कि पीकॉक पोज वेरिएशन का। एंड स्लोली रिलैक्स, टेबल पोज पर आइए। धीरे से टेबल पोज पर आइए, दूसरा पैर सामने लाइए और आप चाहें तो इस पोजीशन पर भी होल्ड कर सकते हैं। या फिर अगर आप कंफर्टेबल हैं तो अपने दोनों हाथ को थाइस पर रखकर होल्ड करें। और अगर आप दोनों हाथों को उठा सकते हैं तो नमस्कार मुद्रा पर लाकर हाथों को होल्ड कीजिए। ब्रीथ नॉर्मली एंड होल्ड एंड रिलैक्स। धीरे से टेबल पोज पर आ जाइए। एक बार और रिपीट करेंगे। एक पैर को सामने लाएं, इस पोजीशन में होल्ड कर सकते हैं या फिर दोनों हाथों को थाइस पर रखकर होल्ड करें और सामने की तरफ देखें। या दोनों हाथों को ऊपर उठाएं नमस्कार मुद्रा में और ऊपर स्ट्रेच करें। रिलैक्स, वापस टेबल पोज। अब दूसरे पैर को सामने लाएं, सामने देखते हुए इस पोजीशन में होल्ड कीजिए। कोशिश कीजिए कि दोनों हाथों को थाइस पर रखकर होल्ड करें। या फिर पॉसिबल है तो दोनों हाथों को उठाकर नमस्कार मुद्रा में होल्ड कीजिए। जो पैर पीछे है उसको जितना ज़्यादा पीछे की तरफ आप स्ट्रेच कर सकते हैं उतना स्ट्रेच कीजिए। और धीरे से हाथों को नीचे लाइए और वापस से टेबल पोज पर आ जाइए। और धीरे से अधोमुख आसन पर आएं। अब अपने हाथों को पीछे लेते हुए पैरों तक लाएं, पादहस्तासन। और धीरे से हाथ ऊपर करते हुए ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें। वापस पादहस्तासन में आए, वार्म वॉक करते हुए पलक आसन पर आए। पलक आसन पर 3 सेकंड होल्ड करें और वापस से वार्म वॉक करते हुए हाथों को पंजों तक लाएं, ऊपर स्ट्रेच करें इस तरह से। अगेन
वार्म वॉक करते हुए पलक आसन के सीक्वेंस पर आएं और वापस वार्म वॉक करते हुए पैर के पंजों तक लाएं और ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें। अगेन वार्म वॉक करते हुए पलक आसन पर आएं, होल्ड करें 2 सेकेंड। अब वार्म वॉक करते हुए वापस आएं, पैरों के पंजे तक और ऊपर स्ट्रेच करें। अगेन वार्म वॉक करते हुए पलक आसन पर आएं, होल्ड and again back and stretch up. Again वार्म वॉक कीजिए और पलक आसन पर आइए, 2 सेकेंड होल्ड कीजिए और वापस वार्म वॉक करते हुए पैरों के पंजे तक जाएं, वापस आके ऊपर स्ट्रेच कीजिए। ये ओवरहेड रीच पर डायगोनली अपने 2 हाथ को बारी बारी से स्ट्रेच कीजिए। जितना ज़्यादा आप स्ट्रेच कर सकते हैं ऊपर की तरफ डायगोनली उतना स्ट्रेच कीजिए। स्ट्रेच एज मच एज पॉसिबल डायगोनली। अब करेंगे कटी चक्रासन। राइट हैंड को लेफ्ट शोल्डर पर रखें, लेफ्ट साइड टर्न हो जाइए, अपोजिट साइड, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट। कंटिन्यू, जितना ज़्यादा पीछे की तरफ आप मुड़ सकते हैं उतना मुड़िए। जितना आप ट्विस्ट कर सकते हैं अपनी बॉडी को उतना ट्विस्ट कीजिए। कंटिन्यू and breathe normally. And relax. अब हम करेंगे त्रिकोणासन का वेरिएशन। दोनों पैरों में थोड़ी दूरी बनाएं और राइट साइड बेंड होइए, फिर लेफ्ट, अगेन राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। कंटिन्यू। अपने हाथ के पंजे की तरफ देखना है आपको। कंटिन्यू एंड ब्रीथ नॉर्मली। एंड रिलैक्स। आज का हमारा आखिरी आसन और बहुत ही आसान लेकिन असरदार आसन, नमस्ते स्ट्रेच। इसमें आपको नमस्ते करना है और दोनों हाथों को ऊपर जितना ज़्यादा स्ट्रेच कर सके उतना स्ट्रेच करना है। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ कंटिन्यू करें। वेरी गुड। ब्रीथ नॉर्मली। कंटिन्यू। तो दोस्तों, आपको हमारा वर्कआउट सेशन कैसा लगा ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।